अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। करेंगे चैप्टर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स फ्रॉम द बुक ऑफ विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 7 और चैप्टर 3 कर रहे हैं हम इसका और उस चैप्टर 3 का 3.10 इम्पॉर्टेंस ऑफ वैली का टॉपिक है। व्हेन रिवर फ्लोज दे कैरी विद देम सॉइल दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द वैली। आप सबको पता है जब भी दरिया फ्लड लाता है या जब भी दरिया बहता है ज़्यादा पानी के साथ, तो वो अपने साथ मिनरलाइज जो है सॉइल लेकर आता है पहाड़ों में से, क्योंकि पहाड़ों में से उसका रीजन है, वहाँ से वो ओरिजिन है उसका मेन, जहाँ से वो निकल रहा है दरिया, और निकलता हुआ वो सीधा समंदर की तरफ जाता है। तो दरमियान में जितनी वैलीज़ और माउंटेन्स आती हैं ना, उनको वो फर्टाइल करता हुआ जाता है, क्योंकि उस सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द सॉइल मेक्स द लैंड फर्टाइल एंड देयरफॉर गुड फॉर एग्रीकल्चर। अब इस फर्टाइल सॉइल ने क्या है कि क्योंकि ये मिनरलाइज है और इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मौजूद, तो ये जहाँ से भी गुजरेगी ना, अब वो फैल गई है सारी वैली के इर्द गिर्द, ठीक है। और उस पूरी वैली में वो जितनी ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेहतर हो गई है। यानी अब उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है, खादें डालने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ उनको कुदरती तौर पर मिल गया है और अच्छा मिल गया है, अच्छी क्वालिटी का मिल गया है। मैनी फार्म्स इन वैलीज़ आर ऑन हिली लैंड। अब जितने भी फार्म्स हैं ना, जैसे कि जानवरों को रखते हैं लोग, मवेशी पालते हैं, अब वो भी सारे इन्हीं हिली लैंड्स के ऊपर है जहाँ पर सब्ज़ा उगा हुआ है। और वो सब्ज़ा क्या है, उसमें जड़ी बूटियाँ हैं उगी हुई उन मिनरल्स की वजह से, ठीक है ना। उस न्यूट्रिएंट सॉइल में ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ, अगर वहाँ की बकरियां या बकरे या वहाँ का लाइफ स्टॉक अगर हम लोग यहाँ लेकर आएँ और उनको खाएं, तो वो इतनी ताकत वाला गोश्त होता है, इतना अच्छा होता है कि वो आपको फ़िज़िकली भी फ़िट रखता है, और आपको अगर देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करने का भी सबब बनता है, क्योंकि उन जानवरों ने जड़ी बूटियाँ खाई होती हैं और वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब और डाइजेस्ट हो चुकी होती है, उनकी बॉडी का हिस्सा बन चुकी हुई होती हैं। और जब वो हम गोश्त कंज्यूम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें दवाइयों से बचा लेता है और हमारे अंदर वो जड़ी बूटियों का असर चला जाता है बग़ैर किसी दवाई के खाए हुए। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो फार्मिंग करते हैं और उसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हो कि वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, ख़ास किस्म के टेरेसेस होते हैं डिफरेंट, यानी 10-10, 20-20 टेरेस भी होते हैं एक माउंटेन के ऊपर, इससे ज़्यादा भी। मैनी टाउन्स आर बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ वैलीज़। अब बहुत सारी बस्तियाँ आबाद हो गई हैं, कस्बे बन गए हैं वैलीज़ के इर्द गिर्द, और लोगों के घूमने फिरने के लिए, टूरिज़म के लिए ये बहुत बेहतरीन जगह हो गई है। दरिया भी बह रहा है, एग्रीकल्चर भी ग्रोथ कर रहा है, टूरिज़म भी ग्रोथ कर रहा है, तो वैली तो इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है ना वैली की हर लिहाज से। मोर ओवर because of the fertile soil the valley becomes a good place for animals to graze, ठीक है, and therefore सूटेबल फॉर द रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अब इसके साथ साथ जहाँ ये टूरिज़म भी दे रहा है आपको, फर्टाइल सॉइल की वजह से आपका एग्रीकल्चर भी जो है ना प्रमोट हो रहा है, आप अच्छे से ज़्यादा अच्छी फसलें फल उगा रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर कस्बे बन गए हैं, लोगों की रिहाइश हो गई है, ठीक है। और अब क्या है कि वो एक बेहतरीन प्लेस है, इसी फर्टाइल सॉइल ने वहाँ पर इस किस्म की घास उगा दी है कि वहाँ आप जानवरों को फार्मिंग कर सकते हो, जानवरों की, और लाइफ स्टॉक की रेयरिंग कर सकते हो। यानी लाइफ स्टॉक में आपकी भैंसें आ जाती हैं जो उन चरागाहों में आराम से ग्रेज़ करेंगी, घास घूस चरेंगी, ठीक है, आपको फ्री की घास मिल गई। और फर्टाइल सॉइल की वजह से वो घास इतनी अच्छी है कि ना वो जानवर बीमार होते हैं, ना उनको कोई मसला होता, बल्कि वो सेहतमंद माहौल में पल रहे होते हैं, ठीक है। और आपको उनकी अच्छी रकम मिलती है जब आप उनको बेचने के लिए जाते हो। तो अगर किसी ने भी फार्मिंग करनी है, यानी लाइफ स्टॉक को पालना है, लाइफ स्टॉक में आपकी भैंसें, गायें, बकरियां, मुर्गियां, ये सारे जानवर आ जाते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो हिली एरियाज़ जो है ना, उनसे बेहतर कोई जगह नहीं है ऐसे लाइफ स्टॉक को रेयर करने की। तो ये था हमारा टॉपिक। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।